चीन में जिनपिंग का इस्तीफा किसी भी वक्त। चीन में तख्तापलट लगभग हो चुका है। जल्दी आपको देखने को मिलेगा चीन का एक नया राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, चीन की राजनीति में भूचाल आ चुका है। 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त चीन की राजनीति से चीन के लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। चीन के बिजनेसमैन देश छोड़कर भाग रहे हैं। चीन के वफादार डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भयंकर फूट पड़ चुकी है। पार्टी के अंदर नेता आपस में लड़ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन में पहले कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 बार ही सत्ता में आ सकता था, जिसे कि 2 टर्म लिमिट ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था। लेकिन तानाशाह जिनपिंग ने संविधान को बदलकर अपने आप को असीमित काल के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया जिनपिंग को तानाशाह के नाम से जानती है। जिनपिंग ने न केवल चीन के संविधान को छेड़ा बल्कि पूरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ही तहस नहस कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर टोटल 90 मिलियन सदस्य है, लेकिन जिनपिंग ने सारे नियम कानून तोड़कर अपने आप को ही पार्टी घोषित कर दिया है। पार्टी के अंदर जिनपिंग किसी की बात नहीं सुनता। अगर कोई जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, चोरी और यौन शोषण का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेल में डालकर बुरी तरीके से पीटा जाता है। और इसी कारण चीन के अंदर वाकई नेता काफी नाराज है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जिनपिंग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ा तो उसके गर्दन में हाथ लगाकर उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरी दुनिया पर चीन का प्रभुत्व कायम कर देश को सुपर पावर बनाने का सपने देख रहे शी जिनपिंग को अब अपनी ही कुर्सी संभालने की चिंता होने लगी है। जिनपिंग को खतरा है कि देश में कहीं राजनीतिक तख्तापलट न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं कि पुलिस अफसर, जज और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी की जवाबदेही सिर्फ उनके प्रति हो। वाशिंगटन डीसी में उइगर टाइम्स एजेंसी के संस्थापक ताहिर इमिन ने एक्सप्रेस से बताया है, वे धरती पर अकेले ऐसे नेता है जो किसी केंद्रीय सरकार में सारी 11 पोजीशन ले सकते हैं। पूर्व सीसीपी पार्टी स्कूल प्रोफेसर चाई सिया ने FRA चाइनीज से पिछले महीने बताया, सीसीपी के अंदर शी के लिए बड़ी चुनौती है। उन्हें इस बारे में पता है और अगर अमेरिका चीनी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाता रहा तो सीसीपी की केंद्रीय समिति उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच सकती है। जिनपिंग 2022 में होने वाले नेशनल कांग्रेस से पहले देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी जिनकी वफादारी से जिनपिंग को संतुष्टि नहीं होती है, उन्हें माओ स्टाइल में सबक दिया जाता है। हर एजेंसी में एक ही मंत्री चल रहा है कि हर बात पर शी का कहा माना जाए। जुलाई में जिनपिंग के वफादार शी जिनपिंग ने एक कैंपेन चलाया था, जिसका मकसद ऐसे लोगों को खोजना था जो पार्टी के प्रति वफादार और ईमानदार नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी का अंदरूनी खेमा घरेलू और विदेशी मामलों में सन्न दखल से खुश नहीं है। एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो इंडियट्स फुल्डा का कहना है कि शी को चीन के बाहर से भी खतरा है। बाहर से लगता है कि सीसीपी काफी स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनपिंग के कंट्रोल में आने से ताकत का केंद्रीयकरण होने के बाद सीसीपी में उथल पुथल शुरू हो गई है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई से समझा जा सकता है कि राजनीतिक केंद्र में स्थानीय अधिकारियों का कंट्रोल करना और शी के लिए वफादारी सुनिश्चित करना केंद्र के लिए मुश्किल हो गया है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में शी इस बात की नाराजगी है कि उनके मुकाबले सीनियर सीसीपी अधिकारियों को ज्यादा संरक्षण मिलता है। इन सब की वजह से चीन में राजनीतिक अस्थिरता और पतन का दौर शुरू होता दिख रहा है। 2018 में जिनपिंग ने राष्ट्रपति पद की अधिकतम सीमा खत्म कर हमेशा के लिए खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया था। माना जा रहा था कि जिनपिंग ने ये इसलिए किया था ताकि उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिश को टाला जा सके। विरोधी खेमे से मिल रही चुनौती। जिनपिंग ने अपने विरोधी धड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर अभियान भी चलाया है। कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग के आने से 2 दशक पहले तक सबसे ताकतवर खेमा जियांग गठबंधन का था। इसका नाम पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन पर रखा गया था और इसमें सीसीपी के इलीट सदस्य है। ये जिनपिंग के हमेशा राष्ट्रपति रहने के खिलाफ है। 2012 में सत्ता में आने के बाद से ही शी इस धड़े के साथ लड़ाई में है। तो वही रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में इस्तेमाल हुए ड्रोन तकनीक अब पाकिस्तान के जरिए जम्मू तक पहुँच गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की जमीन पर ऐसे बहुत से ड्रोन आ चुके हैं। क्योंकि चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टर है, तो पाकिस्तान के लिए इसकी उपलब्धता बहुत आसान हो जाती है।
दिक्कत यह है कि ऐसे ड्रोन की मदद से सैन्य प्रतिष्ठानों और मुख्यालय के अलावा पब्लिक सेक्टर की इकाइयों को भी निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रोहित देव के अनुसार ये ड्रोन पावर प्लांट, डैम और सामरिक महत्व वाले पुलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ड्रोन से जमकर हमले किए हैं। रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि ड्रोन से यह पहला हमला है। इसका निशाना कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ड्रोन से केवल सैन्य ठिकानों या सुरक्षा एजेंसियों पर ही हमला किया जाएगा। इसकी मदद से सेना के हेलीकॉप्टर और विमानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। फिर वाले बाजार या दूसरे सार्वजनिक स्थान भी जोखिम के दायरे में आ जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रोहित देव कहते हैं कि अगर कोई शत्रु राष्ट्र या आतंकी समूह ड्रोन तकनीक से हमला करने की योजना बनाता है तो उसके लिए 24 घंटे नजर रखनी होगी। मजबूत संचार तकनीक के जरिए भी ड्रोन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। तालिबान और आईएसआईएस इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यूएस फोर्स ने अफगानिस्तान के अलावा आर्मेनिया में बड़े स्तर पर ड्रोन के जरिए हमले किए हैं। आजकल ऐसे ड्रोन भी आ रहे हैं जिसकी मदद से कम रेंज वाली मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। आईईडी अटैक या हैंड ग्रेनेड फेंकने के लिए ड्रोन तकनीक बहुत सरल मानी जाती है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना पर हमला करके भारत का खून खोल दिया है और अब अंजाम बेहद भयानक होने वाला है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर तांडव करने वाली है। कांप जाएंगे जनरल बाजवा के बच्चे और बेहोश हो जाएगा इमरान जब भारतीय वायुसेना बरसाएगी इस्लामाबाद में बम और बारूद। भारत ने कश्मीर के अंदर शांति बहाली कर दी है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी नेता कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीती शाम सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकी हमले के बाद देर रात जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए हैं। मौके पर फोरेंसिक टीम और एक्सपर्ट पहुंची और मुआयना किया गया। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट रात में करीब 2 बजे हुआ। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर कल की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा से बात की है। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने जम्मू पहुंचे हैं। मामले की जांच खुफिया एजेंसियों को सौंपी गई है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब इस खबर की जानकारी मोदी जी को मिली तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रक्षा मंत्री समेत वायुसेना प्रमुख को खुली छूट दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी ने कहा है कि जिस प्रकार इजराइल के अंदर एक छोटे धमाके के बाद भी इजराइल हमास के आतंकियों को भयंकर सबक सिखाता है, अब वही काम भारत पाकिस्तान के साथ करने जा रही है। एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए बताया कि स्टेशन पर 2 हल्के धमाके हुए हैं। एक धमाके से छत को हल्का नुकसान पहुंचा और दूसरा धमाका खुले इलाके में हुआ है। इसमें कोई जवान हताहत नहीं हुआ है और न ही कोई साजो सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। आगे मामले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया है और क्योंकि ये एक हवाई हमला माना जा रहा है, इसी कारण भारत भी एयर स्ट्राइक करने की योजना शुरू कर चुका है। और अब की बार भारत के पास राफेल है जो पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा सकता है जितने की आज तक उसने भारत के साथ 3 बार युद्ध करने के बाद भी नहीं देखा होगा।